बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे पास्ता या के मैकरोनी स्नैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 1 कप पास्ता है, तो अभी हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो पास्ते का जो साइज है या के जो डिज़ाइन है आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। पास्ते को बॉईल करने के लिए मैंने पतीली के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है। तो फ्लेम मैंने इसका हाई कर दिया है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और पानी को अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर पास्ता डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम पास्ता को तकरीबन 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और ये काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा। तो माशाल्लाह से पास्ता को हमने तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया है। तो अभी हम इसका जो पानी है वो ड्रेन करेंगे। पास्ता को बॉईल करके पानी हमने इसका ड्रेन कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करूँगा। तो अभी हमने इसको कुकिंग ऑयल लगा के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी थोड़ा रेस्ट देंगे क्योंकि जो पास्ता है वो अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। पास्ता को हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट रेस्ट दे लिया था। अभी ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा डालूंगा। अंडा डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अंडा डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान लिया है। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। मैदे के अंदर स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। चम्मच की मदद से 1 से 2 पीस हमने इस तरीके से मैदे के अंदर रखे और अच्छे से हमने इसके ऊपर मैदा लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने अच्छे से मैदा लगा लिया है और हाथ की मदद से ये देखें इसके ऊपर जो अजाफी मैदा है वो हमने उतार लेना है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी पास्ता की भी कोटिंग कर लूँगा और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। पास्ता स्नैक्स फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर तकरीबन 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर पास्ता को फ्राई होने के लिए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें, इस तरीके से मैं सिंगल सिंगल पीस इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो हमने तकरीबन इसको मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हमने तकरीबन इनको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पास्ता स्नैक्स को हमने तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी से जो स्नैक्स हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बाकी स्नैक्स भी फ्राई कर लेंगे और चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। पास्ता स्नैक्स को फ्राई करके तो मैंने बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़े से स्पाइसेस लगाऊंगा।
आप जितना चाहें इसके ऊपर स्पाइसेस लगा सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून मेरे पास है चाट मसाला, ये डालेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ऊपर से इस तरीके से इसको कवर करेंगे ढक्कन और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस लगाने के बाद अभी हम इसको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से पास्ता स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से तैयार होंगे और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।